नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश ठपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डिएगो श्वार्ट्जमैन और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिला सिंगल्स में इगा स्विटेक, मारिया साक्कारी, कोको गॉफ भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत ने दोहा में AFC एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर के ग्रुप ई के मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से हराया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला तथा 3 T20 मैचों की श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित। और ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ में मई के महीने के लिए 3 पुरुष और 3 महिला क्रिकेटर्स को नॉमिनेट किया। और सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। इस समय ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है। इसमें पुरुष सिंगल्स में स्पेन के राफेल नडाल, विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच, अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन और अमेरिका के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं महिला सिंगल्स में पोलैंड की इगा स्विटेक, ग्रीस की मारिया साक्कारी, अमेरिका की कोको गॉफ ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। क्या कुछ चल रहा है फ्रेंच ओपन में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन के राफेल नडाल पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल ने इटली के यानिक सिनर को 7-5, 6-3, 6-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में नडाल का सामना 10वीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन से होगा। श्वार्ट्जमैन ने जर्मनी के लेनार्ड स्ट्रफ को 7-6, 6-4, 7-5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने संघर्षपूर्ण मुकाबले में इटली के लोरेंजो मुसेटी को 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अब जोकोविच का मुकाबला इटली के मेट्टियो बेरेतिनी से होगा। 6वीं वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज़्वेरेव भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में 8वीं वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्विटेक ने यूक्रेन की मार्ता कोस्टियुक को सीधे सेट में 6-3, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में कल स्विटेक का सामना ग्रीस की मारिया साक्कारी से होगा। इस बीच साक्कारी किसी ग्रैंड स्लैम की क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली ग्रीस की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अमेरिका की कोको गॉफ भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कोको ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ राकेश, फ्रेंच ओपन की बात करें और राफेल नडाल जो है उनका नाम आते ही जो उनके फैंस हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स है, उनकी बात जरूर होती है। जी देखिए, अब राफेल नडाल को तो ऐसा है कि फ्रेंच ओपन का एक वैसे किंग माना जाता है। उनको बहुत जबरदस्त प्रदर्शन जब से उन्होंने यहाँ खेलना शुरू किया, केवल 2 मैच वे यहाँ पर हारे हैं और इस समय वो रोजर फेडरर के ग्रैंड स्लैम के खिताब को, जो उनका 20 खिताब का रिकॉर्ड है, उसको तोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब होगा उनको, वो जीतेंगे तो बहुत जबरदस्त उत्साह के साथ होंगे। और फ्रेंच ओपन में खेलते हुए राफेल नडाल को देखना एक बहुत ही अद्भुत एक मजा देता है लोगों को। लगता है कि एक फाइटर है। और दूसरी तरफ नोवाक नंबर 1 नोवाक जोकोविच को भी अगर हम देखें तो उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो हारते हैं तब भी कहते हैं मैं लौट के आऊंगा। ऐसे ही रोजर फेडरर की अगर कि भाई जब हारते हैं तब भी उनके चेहरे पे निराशा होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं फिर लौट के आऊंगा। तो ये इस हमारे एरा के जो खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल, जोकोविच, रोजर फेडरर, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो कभी हार मानते नहीं है, हारते हैं फिर अगले साल पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके फिर वापस लौट के आते हैं। तो पुरुष टेनिस की ये चीज देखने को मिल रही है कि चाहे नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, अभी तक के राउंड में अगर हमने देखे तो 2 ऐसे युवा खिलाड़ी जिनको राफेल नडाल ने हराया, दूसरे को जोकोविच ने हराया, जो इटली के मुसेटी से हारे। जोकोविच से चोट के कारण उनको जो है मैच ये छोड़ना पड़ा। तो वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी के खिलाफ जब आप चोट की वजह से मैच छोड़ के जाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे निराशाजनक कुछ नहीं होता। और एक लंबा मैच उन्होंने खींचा है तो उनके लिए ये एक बड़ी उपलब्धि वाली बात मानी जाएगी। बिल्कुल, और युवा खिलाड़ी भी उभर कर आ रहे हैं पुरुष टेनिस में, ये एक अच्छी बात है। जी हाँ, युवा खिलाड़ियों की आपने बात की है राकेश। और महिला सिंगल्स की बात करें तो इगा स्विटेक हैं, अमेरिका की कोको गॉफ हैं, जो कि बहुत युवा खिलाड़ी हैं। तो महिलाओं में भी युवा महिला खिलाड़ियों का दौर चल रहा है। देखिए सिद्धार्थ, मैंने आपके साथ प्रोग्राम में पहले भी ये कहा है कि जितनी महिलाओं में जितनी युवा खिलाड़ी उभर कर आ रही हैं वो एक इंटरनेशनल टेनिस के लिए बहुत ही सुखद एहसास देता है।
नई नई खिलाड़ी आ रही हैं। पुरुष टेनिस में तो फिर भी स्टैब्लिश नाम है, नडाल के, जोकोविच के, रॉजर फेडरर के, लेकिन महिला खिलाड़ियों में भी आपको मैं एक लेटेस्ट परिणाम बता दूं कि विश्व में 85वें नंबर की स्लोवाकिया की 23 वर्षीय तमारा जिदानसेक ने वो किसी भी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने फ्रेंच ओपन में स्पेन की पाउला बडोसा को 7-5, 4-6, 8-6 से हरा दिया है और इससे पहले वो किसी भी ग्रैंड स्लैम में दूसरे दौर से आगे नहीं गई थी। और जबकि जो बोडासा है वो 33वीं वरीयता प्राप्त है और इस सीजन WTA टूर में सबसे ज्यादा 17 मैच क्ले कोर्ट पे उन्होंने जीते थे और वो भी पहली बार ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। मतलब 2, 3, 4 ऐसी खिलाड़ी हो गई हैं इस फ्रेंच ओपन के अंदर, जैसे कोको गॉफ को देखें, रूस की सकारी को देखें, कि जो पहली बार क्वार्टर फाइनल के अंदर खेल रही किसी भी ग्रैंड स्लैम के। तो महिला टेनिस के लिए एक बहुत ही ये अद्भुत से क्षण है और हम पत्रकारों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए इनके नामों को एकदम से अपने जेहन में सहेज के रखना पड़ता है कि भाई ये खिलाड़ी उभर कर आ रही हैं एकदम से, और इनके बारे में जानने की उत्सुकता पूरी दुनिया को हो रही है कि भाई ये कौन खिलाड़ी है, इतना जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं। छोटी छोटी सी इनकी उम्र है और इस फ्रेंच ओपन के अंदर जो है साल का पहला ग्रैंड स्लैम माना जाता था, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद दूसरा और इसके बाद फिर विंबलडन होता था और फिर अमेरिकी ओपन, तो ये दूसरा ग्रैंड स्लैम। क्ले कोर्ट का एकदम डिफरेंट टाइप का गेम होता है और इसके जस्ट बाद एकदम से विंबलडन हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि ये जो महिला खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी, इससे पता लगता है कि कितने जबरदस्त प्रोग्राम पूरी दुनिया में इनके लिए चल रहे हैं, कितनी ये मेहनत कर रही हैं कि छोटी उम्र में उभर कर आ रही हैं और इतना नाम कमा रही है। बिल्कुल, इसी के साथ जो हम ये कह सकते हैं कि महिला सिंगल्स में जो पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं, जिडेनसेक ने बडोसा को हराकर 7-5, 4-6, 8-6 से जो है सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो ये तो बात थी टेनिस की। बात करते हैं फुटबॉल की। भारत ने दोहा में AFC एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर के ग्रुप ई के मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से हराया। क्या कुछ खास रहा इस मैच में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजहर सईद। भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश पर 2-0 से जीत दर्ज की। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने मैच समाप्त होने से ठीक पहले 79वें और 92वें मिनट में गोल किए। ग्रुप ई में भारत की ये पहली जीत है। वो 7 मैचों में 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत को 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 3 मैच उसने ड्रॉ खेले। भारतीय टीम फीफा विश्व कप 2022 में जगह बनाने की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन वो AFC एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर सकती है। ग्रुप ई में मेजबान कतर 7 मैचों में 19 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। ओमान के 5 मैचों में 12 अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, अगर हम भारत की परफॉर्मेंस को देखें, जिस तरीके से बांग्लादेश पर 2-0 से एक बड़ी जीत दर्ज की है, शानदार प्रदर्शन किया है भारतीय खिलाड़ियों ने। राकेश जी, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि कल जो ये मैच हुआ है, इसने भारतीय फुटबॉल के अंदर एक नई जान फूंकने वाला काम किया है। ये इस जो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर हैं, इसमें हम देखें कि हम 2001 से घर के बाहर एक भी मैच नहीं जीते थे। ये पहली जीत है 2001 के बाद, तब हमने ब्रुनेई को हराया था। तो उसके बाद इतना लंबा अंतराल मुझे लगता है कि किसी और देश का होना बहुत बड़ी एक बात है। ये कि इतने अंतराल की जो हमारे पास एक बाधा खड़ी हो गई थी और लगता था कि हम विदेश में जाकर जीत ही नहीं पाएंगे, उस बाधा को हमने पार किया है। और एक बैरियर जब टूटता है ना, तो उसके बाद तो फिर सैलाब सा आता है। कई खेलों में हमने देखा है कि एक बार बैरियर टूटने की बात होती है, बैरियर टूटने के बाद जो टीमें हैं वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं और आगे तक जाती हैं। बस एक बात जो ये करती है कि पूरा जो हमारी टीम है, भारतीय टीम, वो युवा खिलाड़ियों के साथ साथ अनुभवी खिलाड़ी सुनील छेत्री के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता हमारी है। उन्होंने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया, 2 गोल किए, भारतीय टीम के कप्तान हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम इस मैच की वजह से इसलिए भी हो रहा है कि उन्होंने मेसी के जो 72 इंटरनेशनल गोल के रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया था। उसकी बराबरी पर थे जब इस मैच में उतरे। 2 शानदार गोल उन्होंने किए और मैच का बिल्कुल रुख एकदम बदल के रख दिया। 80 मिनट तक बांग्लादेश और भारत के बीच कोई गोल नहीं हो सका था और उसके बाद जो ये गोल हुए और आखिरी गोल तो उन्होंने, दूसरा गोल छेत्री ने जो किया वो बिल्कुल इंजरी टाइम के अंदर किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय फुटबॉल के अंदर और भारतीय अधिकारियों के अंदर, भारतीय फुटबॉल के प्रायोजकों के अंदर एक नया उत्साह इस जीत से भरा होगा और उसके समर्थकों की संख्या में और वृद्धि हुई। जी बिल्कुल, इस जीत ने कहीं न कहीं जो भारतीय खिलाड़ी हैं, जो भारतीय फुटबॉल के फैंस हैं, उनको रोमांच से भर दिया है।
अब बात करते हैं खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में 50 से भी कम दिन रह गए हैं। टोक्यो ओलंपिक विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हम आज बात करेंगे निशानेबाजी की। आइए सुनते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों की पदक संभावनाओं पर हमारी सहयोगी नईम अख्तर की यह खास रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में इस वर्ष भारत को पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद निशानेबाजी से है। ये एकमात्र खेल है जिसमें वर्तमान में भारत के पास एक नहीं अनेक ऐसे खिलाड़ी हैं जो विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर हैं और विश्व कप जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में लगातार स्वर्ण पदक जीत रहे हैं। ओलंपिक खेलों में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो अभी तक उन्होंने कुल 4 पदक जीते हैं। इनमें भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले मशहूर निशानेबाज अभिनव बिंद्रा भी शामिल हैं, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले भारत का पहला व्यक्तिगत रजत पदक भी निशानेबाजी में ही आया था, जब राज्यवर्धन राठौड़ ने 2004 में एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में तो निशानेबाजी में 2 पदक आए थे। इनमें विजय कुमार ने रजत और गगन नारंग ने कांस्य पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले निशानेबाजों में से जो 15 सदस्यीय टीम चुनी गई है, उसमें युवा और अनुभवी निशानेबाजों का बेहतरीन मिश्रण है। इनमें एक तरफ युवा सनसनी के रूप में मशहूर दिव्यांश सिंह पंवार, मनु भाकर और सौरभ चौधरी हैं, तो दूसरी ओर मेराज अहमद खान, संजीव राजपूत, तेजस्विनी सावंत और राही सरनोबत जैसे सीनियर और अनुभवी निशानेबाज मौजूद हैं। क्रोएशिया के जाग्रेब शहर में भारतीय निशानेबाजों ने 20 मई से 6 जून तक यूरोपीय चैंपियनशिप में शिरकत की और अब सभी वहीं अभ्यास कर रहे हैं। यहीं से सभी निशानेबाज टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने जाएंगे। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए हर स्पर्धा के लिए 2 रिजर्व निशानेबाजों का चयन भी किया गया है, जिससे अगर कोई बीमार पड़ा तो उसकी जगह रिजर्व निशानेबाज स्पर्धा में उतरेगा। भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह ने बात की नेशनल राइफल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजीव भाटिया से। इस समय आकाशवाणी समाचार से खास बात करने के लिए हमारे साथ हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल श्री राजीव भाटिया। राजीव जी, भारतीय निशानेबाजों की ओलंपिक को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं? देखिए जी, हमारी सरकार के सहयोग से हमारे जो शूटर्स हैं अभी इस टाइम क्रोएशिया में राइफल पिस्टल टीम और शॉटगन के 2 शूटर्स इटली में ट्रेनिंग कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ ये ट्रेनिंग चल रही है। उन्होंने हमारे राइफल पिस्टल शूटर्स ने भी यूरोपियन चैंपियनशिप में भी वहां हिस्सा लिया और अच्छा प्रदर्शन किया। जो उनका वर्ल्ड कप के बाद, दिल्ली वर्ल्ड कप के बाद एक पहला कॉम्पिटिशन था जो उनको एक्सपोजर मिला। और जो टीम है हमारी इस टाइम उनका मोरल काफी हाई है और बड़ी अच्छी फॉर्म में वो चल रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में फिर वो एक वर्ल्ड कप हो रहा है क्रोएशिया में और वहां पे वो हिस्सा लेंगे और हमारे को पूरी उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो है ओलंपिक गेम में पिछले सालों से बहुत बहुत अच्छा रहेगा इस बार। राजीव जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको किन स्पर्धाओं में पदक की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है? आज की तारीख में हम किसी एक इवेंट पे पिन पॉइंट नहीं करेंगे कि इसमें संभावना है। हमारे को अपने पूरे जो 15 खिलाड़ी हैं उन पे भरोसा है और हम उम्मीद करें कि हमारे 15 के 15 खिलाड़ी एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे को उम्मीद है कि अगर वो अपना अच्छा प्रदर्शन वहां देंगे तो हमारे को काफी मेडल्स की संभावना है। तो मैं एक मेडल एक इवेंट के ऊपर मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा। मैं सभी शूटर्स पे मेरे को विश्वास है कि वो अच्छा प्रदर्शन करें। राजीव जी, आकाशवाणी समाचार के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब बस इंतजार इस बात का है कि टोक्यो ओलंपिक में ये निशानेबाज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत के खाते में एक नहीं अनेक पदक डालेंगे। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ राकेश, जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत ज्यादा उम्मीद है जो निशानेबाजी से, और क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, हमेशा की तरह निशानेबाजी का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा चलता है और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें कई पदक दांव पर रहते हैं और भारतीय निशानेबाज जो 15 सदस्य हमारी टीम गई है उसमें तमाम ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिनको आप देखें जो अपने अपनी इवेंट्स के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त है। आपका लगातार पूरे साल जो प्रदर्शन रहा उनका, जिस टूर्नामेंट में भाग लिया उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। 1 नहीं 2 पदक जीते हैं, 3 पदक जीते हैं। इसमें आप देखिए कि लड़कियों में अगर देखें तो मनु भाकर हैं, आप सौरभ चौधरी हमारे लड़कों के अंदर बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। और आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि उम्मीद क्या चीज है कि 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल के अंदर भारत की चिंकी यादव ने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए, लेकिन उनको इस दल में स्थान नहीं मिल पाया क्योंकि उनसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी जो लगातार जो बेहतर प्रदर्शन कर रही थी उनको मौका दिया गया। तो उनकी जगह जो है मनु भाकर को
टीम में उतारा गया है और अंजुम मोतकिल उनकी इवेंट में भाग लेंगी, जबकि चिंकी यादव वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पर हैं और वो अभी दिल्ली में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो अब देखिए कि कितना कड़ा कंपटीशन आपस में है कि ओलंपिक कोटा भी हासिल किया, वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल भी जीता, वर्ल्ड में नंबर 1 भी है। इससे ज्यादा कोई खिलाड़ी क्या कर सकती थी? तो बिल्कुल राकेश, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उम्मीद है जो देश की निशानेबाज हैं ओलंपिक में पदक की, और हमें हमारी ओर से पूरी शुभकामनाएं हैं कि वो ढेर सारे पदक देश के नाम करें। बिल्कुल। बात करते हैं जूडो की। भारत के जसलीन सिंह सैनी बुडापेस्ट में चल रहे विश्व जूडो चैंपियनशिप के पुरुष 66 किलोग्राम वर्ग के पहले राउंड में हार गए हैं। जसलीन को मोल्दोवा के राडू ज़ुवोरियोन्यू ने हराया। इससे पहले रविवार को भारत की शीर्ष रैंकिंग महिला जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी को 48 किलोग्राम वर्ग के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा था। सुशीला के पास हालांकि कॉन्टिनेंटल कोटा से टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल करने का मौका है, लेकिन उन्हें इसके लिए 28 जून तक इंतजार करना होगा। सुशीला और सैनी को विश्व जूडो चैंपियनशिप में भाग लेने से 20-20 अंक मिले हैं। सुशीला के बेहतर एग्रीगेट अंक हैं, इसलिए उनके पास ओलंपिक में क्वालिफाई करने का मौका है। तो राकेश, ये थोड़ा सा अगर हम बात करें तो जसलीन जो है इसमें हार गए हैं और सुशीला की तो पहले ही हार चुकी थी। देखिए, सुशीला के पास एक मौका है ओलंपिक में जाने का और मुझे लगता है कि जो हमारे जूडो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में जाते हैं और वहां पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो हो सकता है कि सुशीला देवी जो है पहले ओलंपिक में जाएं तो शायद अनुभव हासिल करें, लेकिन आगे के लिए उनका प्रदर्शन जो अनुभव वहां से लेकर आएंगी वो बेहतरीन प्रदर्शन हो सकता है। पदक की उम्मीद तो हम नहीं कह सकते उनके साथ, लेकिन जूडो एक ऐसा खेल है कि जिसमें हम एशियाई लेवल पे लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं और हमारे खिलाड़ी जो है, ये ऐसा खेल है जो आप देखिए स्कूल कॉलेज स्तर पर बहुत ज्यादा मशहूर रहता है, स्कूलों में इधर उधर बहुत खेला जाता है ये छोटे लेवल पे। तो मुझे लगता है कि इसके अच्छे खिलाड़ी हमारे पास आएंगे। बिल्कुल, और आगे जो आने वाला भविष्य है जूडो का वो उज्जवल होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला तथा 3 T20 मैचों की श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित हो गया है। 3 एकदिवसीय मैच 13, 16 और 18 जुलाई को खेले जाएंगे। T20 श्रृंखला का पहला मैच 21 जुलाई को होगा, दूसरा मैच 23 जुलाई और तीसरा और अंतिम मैच 25 जुलाई को खेला जाएगा। हालांकि जो एक टीम तो समय इंग्लैंड में होगी फाइनल खेलने के लिए, पर ये जो भारत की दूसरी टीम है वो श्रीलंका का दौरा करेगी। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। बिल्कुल, एक अच्छी बात ये होगी कि हमारे राहुल द्रविड़ जो हैं पूर्व टेस्ट कप्तान, वो एक कोच के रूप में इस टीम के साथ जाएंगे और मुझे लगता है कि जो युवा खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा होंगे उनके पास एक सीखने का, राहुल द्रविड़ के साथ वक्त बिताने का और एक सीरीज के अंदर की मैच दर मैच अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनसे सीखने का कि किस स्थिति में किस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा अनुभव उन खिलाड़ियों को हासिल होगा। जी, और चलते चलते श्रोताओं आपको ये बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में मई के महीने के लिए 3 पुरुष और 3 महिला क्रिकेटरों को नामित किया गया है। पाकिस्तान के हसन अली, श्रीलंका के प्रवीण जयविक्रमा और बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया है। वहीं महिला क्रिकेटर्स की बात करें तो स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्रेस, आयरलैंड की गैबी लुइस और लीह पॉल को इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, अंत में अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस एक बार फिर। फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डिएगो श्वार्ट्जमैन और एलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिला सिंगल्स में इगा स्विटेक, मारिया साकारी, कोको गॉफ भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत ने दोहा में AFC एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर के ग्रुप E के मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से हराया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला तथा 3 T20 मैचों की श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित और ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ में मई के महीने के लिए 3 पुरुष और 3 महिला क्रिकेटर्स को नामित किया। श्रोताओं, कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।